हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि जो पुराने जो भी बिल्डिंग्स हैं उनकी स्टोरी हमें उनकी बिल्डिंग्स को देखते ही पता चलता है, उससे अंदाज़ा निकालते हैं। नियरली 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछ रही थी पहले टाइम पंजाब में, तो इंजीनियर्स को क्या हुआ, एक ठोकर खाई उन्होंने उस साइड से, ठीक है, टकरा के, जो कि हड़प्पा साइड थी, जिसको जो कि प्रेजेंट पाकिस्तान में है अभी की साइड ये, ठीक है। तो उनके लिए ये जो था, ठीक है, मतलब ये जो मतलब टूटी फूटी माउंट था, मतलब एक ढेर था ईंटों का, ठीक है, जिस वो एक रेडीमेड हाई क्वालिटी के ब्रिक्स मान रहे थे वो उन चीज़ को, जबकि वो एक बिल्डिंग थी हड़प्पा वाली, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की एक बिल्डिंग थी, बट वो उनके लिए क्या थी, एक अच्छी क्वालिटी की और रेडीमेड सोर्स ऑफ क्या था, ब्रिक्स थी, कि उन्हें दोबारा काम ना करना पड़े रेलवे बनाने के लिए और ज़्यादा नहीं लगाना पड़े, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स जो थी उस वॉल से उठा के, ओल्ड बिल्डिंग से लेके अपनी जो कि सिटी थी एक, उसको रेलवे लाइंस में इस्तेमाल करा। काफ़ी सारा जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही तबाह हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि एक वॉल बड़ी है, इसके कुछ ब्रिक्स उठा के हम क्या करते हैं, रेलवे लाइन में लगा देते हैं। तो रेलवे लाइन में लगा तो दिया, बट इससे हमारा क्या हुआ, कुछ इतिहास के पन्ने जो कि और हम लिख सकते थे वो क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो आपको उनको थैंक्स बोलना चाहिए, और जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर भी है, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा सिलेबस ना पढ़ना पड़े तो आसान भी है, ठीक है। तो ये चीज़ ख़त्म होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 80 ईयर्स पहले अगो क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट फाइंड करे थे। कौन सी साइट, हड़प्पा साइट, ठीक है। फिर उनको इसके बारे में पता चला कि ये सबसे पुरानी साइट है हमारे सब कॉन्टिनेंट की। सब कॉन्टिनेंट मीन्स हमारे आसपास जो एरिया है उसके सबसे पुरानी साइट कौन सी है, हड़प्पा साइट, ठीक है। और ये पहली सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी। बाकी सारी जो साइट्स थी वो सिमिलर बिल्डिंग्स की थी, ठीक है। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम द सिमिलर बिल्डिंग वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा। जो भी सिमिलर साइट्स इसके आसपास मिली थी उसको हड़प्पा ही बोल दिया करते थे, ठीक है। उससे चीज़ें मिली तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंगली हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो सिटीज़ थी ये डेवलप हुई थी 4700 ईयर्स पहले हुई थी ये सिटी डेवलप, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इंट्रोडक्शन थी और स्टोरी थी कि इससे हड़प्पा वाली चीज़ें, हड़प्पा साइट्स की कैसे देखने में आई, कितनी बार आई, ठीक है, कितनी कितनी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी, ये हम अभी जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज साइट्स। तो इन साइट्स के बारे में क्या क्या स्पेशल था, तो पहले पॉइंट देखिए, मैनी ऑफ दीज साइट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। काफ़ी ज़्यादा साइट्स थी, ये दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज सिमिलर बट हायर, ठीक है, स्मॉलर बट हायर। तो यूजुअली जो वेस्ट पार्ट था, ठीक है, उस साइट का या सिटी का, वो क्या था, स्मॉल था लेकिन हाई था। आर्कियोलॉजी ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इस पार्ट को जो छोटा था वेस्ट साइड और लंबा था उसको क्या बोल दिया, सिटाडल, उसको क्या बोल दिया, सिटाडल बोल दिया, ठीक है। वेयर एज जो दूसरी चीज़ें अगर हम देखें, जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज, और जो ईस्ट वाज पार्ट पार्ट था साइट का वो लार्ज था लेकिन लोअर था, लार्ज और लोअर था। वेस्ट वाला क्या था, स्मॉलर और हायर था, ईस्ट वाला लार्ज और लॉन्गर था। तो उसका नाम क्या दे दिया, उसका नाम दे दिया लोअर साइट। ईस्ट वाले पार्ट को क्या दे दिया, लोअर साइट, ठीक है। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। तो अब क्या होता था, अक्सर वॉल्स बना दिया करते थे, बेक्ड ब्रिक्स होती थी, भट्टी में गर्म किया जाता था ब्रिक्स को, जो वॉल्स बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ होती थी वो, ठीक है, उसके अराउंड अराउंड कर दिया करते थे, ठीक है, बिल्ड। तो उसके बाद क्या था, द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 of years। अब सबसे सरप्राइजिंग थिंग ये है कि उस टाइम की जो ब्रिक्स थी वो इतनी अच्छी थी कि
थाउजेंड ऑफ साल तक वो ठीक रही, ठीक है। तभी हमें देखने को उसके थोड़े अवशेष मिले, उस साइट्स को हम देखा जा सकता है। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉक पैटर्न एंड दैट मेड अ वॉल स्टोन। और ये जो ब्रिक्स थी इंटरलॉक्ड थी, आप देख सकते हैं पिक्चर में इंटरलॉक्ड पैटर्न में थी, जिसकी वजह से ये और स्ट्रॉन्ग बनती थी ब्रिक्स, ठीक है। ठीक है, आप ये सिटाडेल देख सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है, तो मैं आपके लिए एक पढ़ लेता हूँ। सिटाडेल होते क्या है? सिटाडेल इज़ 12 मीटर हाई स्ट्रक्चर, ठीक है। 12 मीटर हाई स्ट्रक्चर वेस्ट साइड होंगे, स्मॉलर और हायर थे ये। और इस साइड क्या है? लोअर टाउन, वो क्या थे? लार्जर और क्या थे? लोअर थे, ठीक है। ईस्ट साइड लार्जर और लोअर थे। तो सिटाडेल हमारा वेस्ट पार्ट वाला है। तो सिटाडेल जो है वो 12 मीटर हाई स्ट्रक्चर है, और ये हाईली फोर्टिफाइड है। मींस इस फोर्टिफाइड मतलब दीवार खड़ी कर रखी है फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है? हैज़ अ वॉच टावर इन द मिडल। वॉच टावर भी है यहाँ पे मिडल में, जिससे हम देख सकते हैं। और ये जो सिटाडेल है ये किससे बनी हुई है? ये मड ब्रिक से बनी हुई है, आप देख सकते हैं, इससे बनी हुई है, ठीक है। जिसको यूज़ किया जाता था बिल्डिंग्स को बनाने के लिए इन द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन में जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था वो ये वाली थी, ठीक है। द ब्रिक्स आर प्रोबेबली बेक्ड टू मेक इट मोर ड्यूरेबल। और शायद क्या किया जाता है, ब्रिक्स को इतना मतलब बेक किया जाता था भट्टी में, ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक चल सके। तभी आपको इसके साइड्स के रिमेन्स देखने को मिले हैं। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसको एक और सिविलाइजेशन से ज़्यादा, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस रिवर के पास का है, ठीक है। ठीक है, तो आप एक साइट देख सकते हैं यहाँ पे। ये वैसे तो ग्रेट बात है, बट आपके लिए मैं और चीज़ें देखना चाहूँगा इसमें। देखो पॉइंट्स को देखते हैं। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। स्पेशल बिल्डिंग, सिटाडल्स में क्या होता था, जो वेस्ट साइड थे, ठीक है, और जनरली स्मॉलर और हायर थे, ठीक है, वो क्या थे? वो स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती थी वहाँ पे, स्पेशल अच्छी अच्छी स्पेशल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस होती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो को देखें, ये भी एक ठीक है जगह है, साइट है। वो काफ़ी, उसका एक स्पेशल टैंक था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला? अ ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ बोला। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, और ये बिल्ड हुआ था उस एरिया में। तो ये मोहनजोदारो साइट में क्या मिला हमें? द ग्रेट बाथ देखने को मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या है? दीज वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइड विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। अब देखो इसको कैसे बनाया गया था। इसको ब्रिक्स की तरह लाइनिंग थी इसकी, आप नीचे देख सकते हैं ब्रिक्स लगी है नीचे भी, ठीक है। कोट किया गया था इसको प्लास्टर से, ठीक है, और वाटर टाइट बनाया गया था, ताकि क्या हो, वाटर मतलब ये क्या था? वाटरप्रूफ, आप ऐसे कह सकते हैं कि पानी इसमें इकट्ठा नहीं होता था उस जगह, ठीक है। लेयर्ड था, इसके ऊपर नेचुरल टार, ठीक है, तारकोल इस पे क्या करता है, लेयरिंग कर रखी थी, ताकि क्या हो, पानी इकट्ठा ना हो, सोख के वो ठीक हो जाए, ठीक है। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम द टू साइड। अब दो साइड आप अगर इसको अच्छी तरह देखेंगे पूरी पिक्चर को, मोहनजोदारो द ग्रेट बाथ को, तो दोनों तरफ से स्टेयर्स देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और देयर वाज अ रूम ऑन ऑल साइड्स, और रूम्स जो अगर इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह रूम्स थे, मे बी वो चेंजिंग रूम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, दोनों जगह रूम्स हैं। तो जो वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़। तो वाटर जो था, जिसके ग्रेट पाथ को बढ़ने के लिए पानी भी चाहिए होता था, तो वाटर को शायद वो वेल से लेके आते होंगे, और बाद में वो ड्रेन करते होंगे, यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद उसको ड्रेन कर देंगे। तो परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। तो शायद आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका मतलब पता लगाया है, ये पूरा मतलब प्रॉपर नहीं बोल सकते, बट जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है इसके बारे में, उससे क्या पता चलता है कि ये स्पेशल ओकेजन के दौरान इस पे नहाते होंगे ग्रेट बाथ में। नेक्स्ट है हमारा फायर अल्टार्स के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हवन वगैरह में भी होंगे, परफॉर्म करेंगे। तो जो बाकी सिटीज़ है, जैसे कि कालीबंगा, लोथल, ठीक है,
राजस्थान वगैरह में जो भी हैं। तो यहाँ पे फायर अल्टार्स के देखने के लिए मिले हैं, ठीक है? जहाँ पे सैक्रिफाइसेस में भी परफॉर्म किए जाते होंगे पुराने समय में। और कुछ सिटीज़ ऐसी भी है जैसे जोधारो, ठीक है, हड़प्पा, लोथल, ये क्या थे, यहाँ पे इलेबोरेट स्टोर हाउसेस भी थे। यहाँ पे स्टोर हाउसेस भी थे कि जगह ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के लिए भी थी, ठीक है? These cities were found in Punjab. These sites were found in Punjab and Sindh in Pakistan. तो ये साइट्स कहाँ पे देखने को मिली? पंजाब, सिंध में जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे देखने को मिली। गुजरात में भी मिली, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इंडिया। तो इन जगह जो है हमारे ज़्यादातर इंडिया में मिली है साइट्स को ये देखने के लिए। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these sites. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किए हैं इन साइट्स में, जैसे कि एक पॉटरी, पेंट उन्होंने फाइंड आउट किया है जिसमें ब्लैक डिज़ाइनिंग किया हुआ है, स्टोन वेट देखे हैं, सील्स आप देख सकते हैं, मैंने पिक्चर लगाई हुई है, और स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, ठीक है, पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स भी उनको दोनों तरफ से पैरेलल साइड्स के देखने को मिले हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सब पिक्चर्स लगाई है, पॉटरी की लगाई है मैंने, लॉन्ग साइड ब्लेड, ठीक है, पॉटरी, इस सारी चीज़ों की हमने लगाई हुई है। आप बीड्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपको जो स्टोरी है हड़प्पा की वो समझ आई होगी, और आपने ये भी जान लिया होगा कि जो स्पेशल क्या चीज़ देखने को मिली है हमें साइट्स में अलग अलग, वो चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन की है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, and hit the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. Thank you for watching it.